ये 10 रिंग्स की कहानी हजारों सालों से नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है, लेकिन इस कहानी का सिरा एक ही आदमी पर आकर रुकता है, जिसका नाम कुंग फू है। इन रिंग से उन्हें बहुत सारी पावर और अमर रहने का वरदान मिला। अगर वो चाहता तो इस ताकत को अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इन्हें चाहिए थी बेपनाह ताकत। इसी ताकत के नशे में उन्होंने बहुत सारी किंगडम गवर्नमेंट को गिराया और अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो पूरी दुनिया में फेमस हो गई। पूरी दुनिया कंट्रोल करने के बाद फिर कुंग फू ने एक गांव पर रिसर्च शुरू कर दी। इस गांव का नाम तालो था, जिसमें मैथिकल क्रिएचर और जम्स पाए जाते थे। और कुंग फू अपनी पावर को बढ़ाने के लिए इस गांव की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उनकी गाड़ी एक जंगल से गुजरती है। वो देखते हैं वो जंगल चल रहा होता है। इससे पहले कि वो गाड़ी से बाहर निकलता, इनकी गाड़ी उल्ट जाती है और कुंग फू गाड़ी से छलांग लगा देता है। यूं वो बच जाता है। इसके बाद वो जंगल में चला जाता है। वहाँ उसे एक लड़की नजर आती है। वो उस लड़की से तालो का रास्ता पूछता है। वो लड़की उसे कहती है, तालो में आपके लिए कोई जगह नहीं, वापस चले जाओ। इसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और कुंग फू लड़ाई हार जाता है। कुंग फू को वो लड़की पसंद आ जाती है। उसके बाद वो शादी कर लेते हैं। गाँव वाले इन दोनों को वहाँ रहने नहीं देते। फिर दिखाया जाता है कुंग फू के यहाँ बेटा पैदा होता है, जिसका नाम शेंगची होता है। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी मदर उसे ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन के बारे में बताती है। वो शेंगची को एक लॉकेट देती है जिसके ऊपर ग्रीन स्टोन लगा होता है और कहती है, जब भी तुम्हें लगे तुम रास्ते से भटक रहे हो तो ये तुम्हें घर का रास्ता दिखाएगा, इसे हमेशा अपने पास रखना। अब 10 साल बाद दिखाया जाता है शेंगची अब बड़ा हो गया है। इसे 10 साल से अपना नाम चेंज करके कैलिफोर्निया में रह रहा है। शेंगची एक कार्ड देखता है जिस पर ड्रैगन की फोटो होती है। शेंगची यहाँ ड्राइविंग का काम करता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी इसके साथ काम करती है। फिर वो दोनों अपनी एक दोस्त को मिलते हैं। वो दोस्त उन्हें कहती है, तुम लोग इतने टैलेंटेड हो फिर भी ड्राइविंग करते हो। लेकिन इन दोनों को उसकी बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर वो बार में चले जाते हैं। वहाँ वो दोनों खूब इंजॉय करते हैं। अगले दिन वो दोनों एक बस में जा रहे होते हैं तो वहाँ कुछ लोग शेंगची का लॉकेट छीनने की कोशिश करते हैं। पहले वो इनसे लड़ना नहीं चाहता, फिर वो इनसे लड़ना शुरू कर देता है और इनकी खूब धुलाई करता है। वो सबको हिरा देता है। फिर उनका लीडर आ जाता है। वहाँ बस में एक व्लॉगर होता है जो इनकी वीडियो बना रहा होता है। वो लीडर अपना आर्म हैंड निकालता है और शेंगची से लड़ता है। इसी हाथापाई में बस का ड्राइवर जख्मी हो जाता है। वो अपनी दोस्त से कहता है, बस ड्राइव करो। शेंगची नोटिस करता है कि इन लोगों ने उसका लॉकेट चुरा लिया है। अब वो उसकी बहन का लॉकेट चुराने वाले हैं। के बाद वो अपनी बहन के पास जाने की तैयारी करता है। उसकी दोस्त भी उसके पास आ जाती है। उसे पूछती है, वो कौन लोग थे, वो तुमसे क्या चाहते हैं। फिर शेंगची उसे बताता है, वो मेरे फादर के लोग हैं। अब वो मेरी बहन के पास जाएंगे, मुझे अपनी बहन को बचाना होगा। उसकी दोस्त हैरान होती है क्योंकि वो शेंगची की फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। शेंगची की दोस्त भी उसके साथ जाने की जिद करती है। वो उसे भी अपने साथ ले आता है। अब वो दोनों प्लेन में होते हैं। फिर वो अपनी दोस्त को अपनी स्टोरी सुनाता है। उसकी मदर की डेथ के बाद उसके फादर ने उसकी ट्रेनिंग करना शुरू कर दी और जब वो 14 साल का हुआ तो उसके फादर ने उसे एक मिशन पर भेजा था और वो उस मिशन में फेल हो गया। इसके बाद वो दोबारा कभी घर गया ही नहीं। इसके बाद वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद शेंगची अपनी बहन शीलिंग को ढूंढते हुए एक बार में आ जाता है। वहाँ मौजूद लोग शेंगची को पहचान लेते हैं क्योंकि इसकी बस वाली वीडियो काफ़ी वायरल हो जाती है। बार के लोग बड़ी चालाकी से रात में बार में होने वाले फाइटिंग मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेते हैं। अब शेंगची को मजबूरन वो उस फाइट के लिए जाना पड़ता है, लेकिन वो अपने मुखालिफ को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं इसकी अपनी बहन शीलिंग होती है। शेंगची की बहन उससे बहुत नाराज होती है, इसलिए वो शेंगची से काफी फाइट करती है, लेकिन शेंगची उससे बिल्कुल फाइट नहीं करता, बिल्कुल हिट नहीं करता उसे। फिर उसकी बहन को मादी की वो बात याद आती है जब शीलिंग शेंगची को मिशन पर जाने से मना करती है और शेंगची उससे 3 दिन का वादा करके जाता है। फिर उस मिशन के बाद वो दोबारा घर वापस नहीं जाता। अब शीलिंग उसे सुपर किक मार के हिरा देती है। फिर वो अपने भाई को बताती है कि मैं इस बार की ओनर हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम अब जा सकते हो। शेंगची से कहता है, फिर तुमने मुझे ये पोस्ट कार्ड क्यों भेजा था। वो बताती है, मैंने कोई कार्ड नहीं भेजा तुम्हें। फिर इनको समझ आता है कि उनके फादर की कोई चाल है। फिर शीलिंग वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसके फादर के बंदे बार में आ जाते हैं। वो विंडो का ग्लास तोड़कर अपनी दोस्त को वहाँ से लेकर भागता है। वो एक राड के साथ लटकी होती है। शेंगची उसे जाकर पकड़ लेता है। उसके बाद वो गुंडे शेंगची को मारने लगते हैं। शेंगची की बहन उसे बचा लेती है और वो फाइट में अपने भाई की हेल्प करती है।
इसके बाद वो उन लोगों पर एक बम फेंकते हैं। फिर उनके फादर का एक आदमी आता है और शीलिंग का लॉक छीन कर भागने लगता है, लेकिन शेंगची उस आदमी को पकड़ लेता है। उसे मारने ही वाला होता है कि उनके फादर आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ मेरा कोई भी मेंबर तुम्हें हरा नहीं सकता। इसके बाद वो लोग अपने घर चले जाते हैं। वहाँ जाकर शीलिंग शेंगची की फ्रेंड को अपने फादर के बारे में बताती है कि मेरी मदर की डेथ के बाद मेरे फादर ने मुझसे बात करना छोड़ दी और ना ही वो मुझे ट्रेनिंग करने देते थे। मैं उनको दूर से देखकर ही ट्रेनिंग करती थी। 16 साल की उम्र में मुझे लगा अब शेंगची वापस नहीं आएगा, तो मैंने भी घर छोड़ दिया और अपनी एक अलग दुनिया बना ली। रात को वो जब सारे डिनर कर रहे होते हैं तो इनके फादर शेंगची से कहते हैं वो दोबारा इनकी टीम को ज्वाइन करे, मगर वो इनकार कर देता है। फिर वो इनको इनकी मदर के बारे में बताता है कि हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया, तुम्हारी माँ ने मेरी जिंदगी ही बदल डाली थी, हम दोनों बहुत खुश थे। फिर वो बताता है, तुम दोनों के जाने के बाद मैंने मेरी माँ के गाँव तालों पर बहुत सर्च की है। इस रिसर्च से मुझे पता चला है कि गाँव वालों ने तुम्हारी माँ को एक गेट के पीछे रखा हुआ है, और ये बात तुम्हारी माँ ने मुझे बताई है। जब हमारी शादी हुई थी तुम्हारी माँ ने गाँव वालों से कहा था कि हमें यहीं रहने दें, लेकिन वो लोग नहीं माने थे क्योंकि वो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे। शेंगची इनकी बातों पर यकीन नहीं करता। इनके फादर इन दोनों के लॉकेट्स को ले जाकर एक ड्रैगन की आंखों में लगा देता है, जिससे वो ड्रैगन पानी की मदद से एक मैप पर गांव में दाखिल होने का रास्ता बताता है। क्योंकि वहां का रास्ता एक पजल की तरह चेंज होता रहता है, लेकिन साल में एक दिन ऐसा भी होता है जिस दिन वहाँ जाने का रास्ता बिल्कुल क्लियर होता है। वो दिन 3 दिन के बाद आने वाला था। वो फैसला करते हैं उस दिन जाकर वो उनकी मदर को वापस लेकर आएंगे। फिर वो कहते हैं अगर गांव वालों ने ऐसा करने से मना किया तो वो इनको तबाह कर देंगे। ये सुनकर शेंगची को गुस्सा आ जाता है। वो अपने फादर को ऐसा करने से मना करता है, जिससे इनके बीच लड़ाई हो जाती है। उनके फादर इन तीनों को एक सेल में डाल देते हैं। उस सेल में उन्हें एक विलन भी मिलता है जो बताता है तुम्हारे फादर मुझे मारने आए थे, लेकिन मैंने अपनी एक्टिंग स्किल से खुद को बचा लिया। अभी वो ये बातें कर रहे होते हैं कि उस गांव की एक अजीब सी मखलूक आ जाती है जो एक जानवर की तरह लगती है, जिसका फेस नहीं होता। वो सारे उसे देखकर खौफजदा हो जाते हैं। वो बताता है कि क्रिएचर तुम्हारी मदर के साथ ही आया था, ये अपने घर जाना चाहता है, इसीलिए वो क्रिएचर इन्हें गाँव में जाने का रास्ता बताता है। उसके बाद वो सारे वहाँ से भाग जाते हैं। वो उस गाड़ी में बैठकर अपने घर से निकल जाते हैं। उसके फादर के लोग इनका पीछा करते हैं, लेकिन वो उनसे बचकर निकल जाते हैं। वो लोग इस जंगल को पार कर लेते हैं और वो एक वाटरफॉल को पार करके गांव में दाखिल होते हैं। वहाँ वो लोग बहुत सारे मैथिकल क्रिएचर को देखते हैं, जिन्हें देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग थोड़ा आगे आ जाते हैं तो वहाँ गांव के बहुत सारे लोग वापस जाने का कहते हैं। फिर इनकी आंट वहाँ आ जाती है। शेंगची अपनी आंटी को बताता है हमारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि हमारे फादर भी यहाँ आने वाले हैं। फिर इनकी आंटी इन्हें अपने गाँव की हजारों साल पुरानी हिस्ट्री बताती है, किस तरह इनके गांव पर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। फिर वो मॉन्स्टर हमारे गांव को तबाह करने के बाद इंसानों की दुनिया में चला गया। इन मॉन्स्टर को रोकने के लिए हमारे 4 फादर्स ने 11 वैरियर टीम वहां भेजी, लेकिन वो इस खतरनाक मॉन्स्टर के सामने ज्यादा देर टिक ना सके। अब इनके ग्रेट प्रोटेक्टर जो कि एक ड्रैगन है, उस मॉन्स्टर को हराकर उसे एक जायंट गेट के पीछे सील कर दिया। हिफाजत हम काफी टाइम से कर रहे हैं। वो ये भी बताती हैं ये वही मॉन्स्टर है जो तुम्हारे फादर को सील तोड़ने के लिए बुला रहा है। 10 रिंग्स ही वो सील तोड़ सकती है। फिर वो तीनों वार के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। शीलिंग ट्रेनिंग से और ज्यादा पावरफुल बन गई थी। शेंगची अपनी आंट से कहता है कि वो उसे उसकी मदर की फाइटिंग स्किल सिखाए, क्योंकि वही स्किल्स उसके फादर को हरा सकती हैं। फिर वो शेंगची को ट्रेनिंग देती हैं। अब शेंगची के फादर भी वहाँ आ जाते हैं। इन 2 ग्रुपों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। शेंगची के फादर लड़ते जायंट की तरफ जाने लगते हैं। शेंगची भी इनके पीछे चला जाता है। यहाँ पर उन दोनों की लड़ाई होती है। बाद में उसके फादर अपनी रिंग्स की मदद से उस गेट को ओपन करने की कोशिश करते हैं। वो गेट काफी बड़ा था तो पूरा तो इससे ओपन नहीं होता, लेकिन उसमें इतना गैप आ जाता है उस मॉन्स्टर के साथी बाहर आकर अपने लिए सोल्स लेने लगते हैं ताकि वो मॉन्स्टर और ज्यादा पावरफुल हो सके। सिर्फ इनकी आंट शेंगची के फादर को गेट ओपन करने से रोकती है और वो फॉलो रिंग्स को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके फादर ये देखकर हैरान हो जाते हैं और शेंगची अब 10 रिंग्स को ही कंट्रोल कर पा रहा होता है। वो अपने फादर को नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो अपने फादर से वापस आने के लिए रिक्वेस्ट करता है। वो मॉन्स्टर शेंगची को फेंकने ही वाला होता है कि उसके फादर उसे उठाकर दूर फेंक देते हैं। इस तरह वो ये जंग जीत जाते हैं। के बाद इन तीनों को एक कैप्टन और इनके एक असिस्टेंट से बात करते देखा जाता है और यूं मूवी का एंड हो जाता है।